Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion in sublimation a solid is directly converted into vapor or gas without passing through liquid state. Reason distillation involve two process that is vaporization and condensation. इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है बच्चों, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान से यहाँ पे समझेंगे। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट करते हैं? गैस में कन्वर्ट करते हैं बिना लिक्विड में चेंज किए। मीन्स ए सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड into gas without passing through liquid state, और इसी को कहते हैं बच्चों सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयोडीन है, कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है बच्चों। जब इनको हीट करते हैं तो ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बेसिकली अगर हम बात करें बच्चों डिस्टिलेशन के बारे में, तो डिस्टिलेशन में क्या होता है? बेसिकली डिस्टिलेशन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, एक होता है वेपोराइजेशन, दूसरा होता है कंडेंसेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस of conversion of liquid into its vapor is called vaporization. तो बेसिकली बच्चों वेपोराइजेशन में क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हम कंडेंसेशन की बात करें तो क्या होगा? द प्रोसेस of conversion of water vapor into its liquid form। वाटर के अलावा दूसरे लिक्विड का भी वेपर हो सकता है बच्चों। लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है बच्चों? बेसिकली लिक्विड जो रहेगा उनको हीट करेंगे। अब जैसे वाटर है, अब इसको वाटर को हीट करेंगे, फिर वेपर में कन्वर्ट होगा, देन उस वेपर को कूल कर देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो प्रोसेस हो जाएगा, जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो वेपराइजेशन, जब वेपर को ठंडा कर देंगे तो कंडेंसेशन। तो बेसिकली असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन असर्शन के लिए रीजन करेक्ट नहीं है बच्चों। तो करेक्ट आंसर होगा बी, असर्शन एंड द रीजन आर करेक्ट। Reason are correct, but the reason is not the correct explanation of the assertion. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.